आज हम लोग देखेंगे क्या कि श्रवण सहायक युक्ति क्या होता है। श्रवण सहायक युक्ति क्या होता है। तो श्रवण सहायक मतलब क्या होता है। श्रवण मतलब सुनने वाला, सहायक मतलब मदद करने वाला, युक्ति मतलब यंत्र या मशीन। ठीक है, यानी कि सुनने वाले मशीन को जो हमें सुनने में मदद करता है उसे क्या कहते हैं, श्रवण सहायक युक्ति। अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो नाम से ही पता चलता है। श्रवण मतलब सुनना, युक्ति मतलब मशीन, और सहायक मतलब सुनने में जो मशीन मदद करता है उसे श्रवण सहायक मशीन कहते हैं। तो किसके लिए होता है, जो बहिरा है उसी के लिए। जिसका कान तेज है उसको ज़रूरत पड़ेगा, ये नहीं ज़रूरत पड़ेगा। तो जो कान से बहिर होता है, कम सुनता है, जैसे कि अगर अभी हम बोल रहे हैं कि बउआ रे श्रवण सहायक युक्ति के बारे में है, तो तुम उन्हें से कहो कि आय, ऐसा बोलोगे तो क्या होगा, यानी कि हम जो कह रहे हैं तुम सुन नहीं पा रहे हो। नॉर्मल जो हम बोल रहे हैं सब सुन रहा है लेकिन तुम नहीं सुन रहे हैं, तुम्हारे कानों में किसी प्रकार की दिक्कत है। तो उस आवाज़ को क्या कहता है, आपके कानों तक क्लियर साफ पहुंचाने में यह मशीन उपयोग में लाया जाता है। बताया गया है क्या कि श्रवण सहायक युक्ति क्या होता है। तो यह बैटरी चालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कम सुनने वाले लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। मतलब कि यह जो श्रवण सहायक युक्ति क्या होता है, बैटरी पे चलने वाला मशीन है। अब हम लोग सुनते हैं किसके द्वारा, कान से कि आँख से, कान से। तो कान में हमेशा लाइन तो नहीं खोंसले रहेंगे मशीन के साथ, तो उसमें क्या होता है, बैटरी लगाए हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसमें ऐसा मशीन होता है जिसमें बैटरी लगा हुआ होता है, और वह उस तरह के व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है जो कम सुनता है। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनता है तो उसको काम नहीं करेगा, जो कम सुनता है उसके लिए है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या कि माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलता है। जो हम बोलते हैं, मान लीजिए कि आप बहिरा हैं, बहरी हैं, जो कहिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि कान में क्या कहते हैं हम बोले, आप अपने कान में मशीन लगाए हुए हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा, उसमें वो लगा हुआ रहता है माइक्रोफोन क्या करेगा, हमारी आवाज़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में यानी विद्युतीय कण में परिवर्तित करता है। पहला काम, यानी जो हम बोलते हैं उसको एक्सेप्ट करके, रिसीव करके उसको विद्युत के कण में परिवर्तित करता है। उसके बाद आते हैं, बोला गया है क्या, जो एम्पलीफायर द्वारा प्रवर्धित हो जाते हैं, और उसके अंदर एक क्या रहता है, एम्पलीफायर होता है। कान में मशीन लगा रहता है, एक माइक्रोफोन और दूसरा एम्पलीफायर क्या करता है, जो हम बोले हैं उसको क्या कहते हैं, आवाज़ को एम्पलीफाई कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, मतलब तेज कर देता है। जैसे कैसे हम लोग गाना सुनते हैं तो उसका वॉल्यूम तेज कर देते हैं, तो वहाँ पर एम्पलीफायर लगा हुआ रहता है उस मशीन में, जो क्या करता है, उसके वॉल्यूम को तेज कर देता है। और जब तेज कर देगा तो यह प्रवर्धित संकेत युक्ति को स्पीकर को भेज जाता है। और क्या कहते हैं, करने के बाद वह क्या होता है, प्रवर्धित संकेत युक्ति से स्पीकर को भेजे जाते हैं। और वहाँ जो उस माइक्रोफोन में एक लगा हुआ था बैटरी, दूसरा लगा हुआ था माइक्रोफोन, तीसरा लगा हुआ था एम्पलीफायर। अब उसके साथ क्या कहते हैं, एक लगा हुआ है स्पीकर, जो क्या करेगा, उस तेज आवाज़ को उस स्पीकर से निकालेगा तो ना कान में सुनाई देगा। तो बोला गया उसके द्वारा सुनता है। फिर बोला गया है क्या, स्पीकर प्रवर्धित संकेतों को ध्वनि तरंगों में बदलकर कान को भेजता है, जिससे साफ सुनाई देता है। क्या किया, सबसे पहले क्या बोला गया, हमने क्या सीखा कि श्रवण सहायक युक्ति क्या होता है, जो बहरे हैं, जो कम सुनते हैं, उनके लिए क्या होता है, ये बड़ा काम का चीज़ है। वो करता क्या है कि जो हम बोलते हैं उसे क्या करता है, माइक्रोफोन रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद उसको क्या करता है, तो एम्पलीफायर उसमें जो लगा हुआ रहता है उसकी आवाज़ को बढ़ा देता है। ठीक है, और बढ़ाने के बाद स्पीकर के द्वारा निकलता है, जिससे कि हमारे कान के चदरा तक पहुंचता है, और हम उसको आसान से आसान तरीके से सुन पाते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि श्रवण सहायक युक्ति क्या होता है, तो कम सुनने वाले व्यक्तियों के लिए यह साफ सुनने की एक क्या है, युक्ति है, एक मशीन है। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आता है एक अगला टॉपिक, क्या है कि पराध्वनि के अनुप्रयोग। हमने पहले भी पराध्वनि के बारे में बताया था। तो पराध्वनि के अनुप्रयोग यानी कि उसका प्रयोग क्या होता है, कहाँ पे उपयोग में लाया जाता है। तो बोला गया है क्या कि पराध्वनि का उपयोग में बताया गया है क्या कि इसका उपयोग उद्योगों में धातु के इलाकों में दरारों एवं अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि धातु वाले इलाकों में, उद्योग के क्षेत्र में बिना
किसी नुकसान को, धरती को नुकसान पहुंचाए, उस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए हुए क्या किया जाता है, इसका उपयोग करके उसका पता लगाया जाता है कहाँ पे दरार है। ठीक है, दरार का पता लगाएंगे, फिर दरार को भर दिया जाएगा, उसको नॉर्मल कर दिया जाएगा। फिर दूसरा उपयोग बोला गया है, यह उद्योग में वस्तुओं के उन भागों को साफ करने में लाया जाता है जिन तक पहुंचना कठिन हो जाता है, जैसे कि स्प्री, लाकर नली, विषम आकार की मशीन आदि। बोला गया है क्या, ये सारे मशीन है, ये वस्तुएं हैं जहां पर हमारे क्या कहते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां तक आसान से आसान तरीके से नहीं पहुंच सकते, पहुंचना कठिन होता है। तो पराध्वनि की मदद से सबसे पहले उसका पता लगाते हैं और पता लगा के उसका रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या कि पराध्वनि का उपयोग मानव शरीर के आंतरिक अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे या हृदय की जांच करने में किया जाता है। यानी हमारा हार्ट बीट को चेक करना है, हमारा क्या कहते हैं लीवर को चेक करना है, हमारा क्या कहते हैं पित्ताशय को चेक करना है, गर्भाशय को चेक करना है। तो पराध्वनि की मदद से हम लोग चेक करते हैं। पराध्वनि मतलब समझते हो, पराध्वनि हमने पहले ही बताया है, ध्वनि को क्या होता है, रिटर्न करके आता है। ठीक है, तो बोला गया है सारी चीज़ों के क्या कहते हैं संकेत के द्वारा ध्वनि की मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो इन सब चीज़ों के फंक्शन को देख पाते हैं। हमारे बॉडी में यकृत सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, गर्भाशय सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, पित्ताशय सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, पराध्वनि की मदद से करते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन आता है, कई बार पूछता है, आगे चल के भी पूछेगा हायर क्लासेस में कि इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है। कभी कभी आप लोग जांच वगैरह करवाएंगे, इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा आगे चल के, आप 11th में जाइए, 12th में जाइए, कंपटीशन एग्जाम में जाइए, कहीं भी जाइए तो ये क्वेश्चन रहता है, 9th में भी रहेगा। बोला गया है क्या कि इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है। तो बोला गया है इन तरंगों का उपयोग हृदय की गतिविधियों को दिखाने तथा इसके प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। इसे इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। कभी कभी हार्ट बीट, कभी कभी जब सुने होंगे क्या कहते हैं ईसीजी करना, कभी कभी किसी को क्या कहते हैं, कहता है कि दिल में दर्द हो रहा है या हार्ट में दर्द हुआ, तो जाता है डॉक्टर के यहाँ, या हार्ट से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर सबसे पहले आपका ईसीजी कराता है। ईसीजी का मतलब होता है इकोकार्डियोग्राफी। क्या होता है, इकोकार्डियोग्राफी। उसमें क्या होता है, आपका हार्ट बीट कुछ ऐसा आएगा, ऐसे 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 दिखाई देगा, ऐसे 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 दिखाई देगा। ये कहता है क्या कि आपके हार्ट बीट के यानी कि आपके धड़कन को मापता है कि आपका धड़कन क्या है, सही से चल रहा है कि नहीं, ज़्यादा चल रहा है कि कम चल रहा है। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा नापा जाता है, इकोकार्डियोग्राफी। शॉर्ट में हम लोग समझेंगे ईसीजी, फुल फॉर्म इकोकार्डियोग्राफी और शॉर्ट में ईसीजी। हार्ट से रिलेटिव प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हम लोग इसकी जांच करवाते हैं। कहीं भी किसी व्यक्ति को, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, अगर क्या कहते हैं हार्ट से रिलेटिव प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर सबसे पहले उसका क्या करवाएगा, ईसीजी कराएगा, यानी हार्ट बीट को वो चेक करता है। कोई दिक्कत पूछे कि इकोकार्डियोग्राफी क्या है, तो इस शॉर्ट रूप में हम लोग ईसीजी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है कि हमारे दिल की धड़कन को मापने के लिए, उसके जांच को करने के लिए कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिखा हुआ भी है क्या, इन तरंगों का उपयोग हृदय की गतिविधियों को दिखाने तथा उसका प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। सबसे पहले कि सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, और अब फंक्शन कर रहा है तो जांच करने वाला तो जांच कर लिया, लेकिन अब क्या कहते हैं डॉक्टर चेक करेगा ना जी, तो आप उसको वो क्या करता है, वो फिल्म पर यानी एक्सरे मशीन पर या कागज़ पर उसको प्रिंट कर देता है। डॉक्टर देखता है, डॉक्टर देख के देखता है, अगर सही से फंक्शन कर रहा है तो दवाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसे क्या करता है, दवाई देता है, जिससे कि आपका हार्ट बीट नॉर्मल फंक्शन करे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इस तरह से हमने देखा कि इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, ईसीजी क्या होता है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है, ये भी पूछा जाता है कई बार। आप लोग अपने जीवन में यूज किए होंगे, घर में कोई बीमार होगा तो उसका कभी न कभी किसी न किसी रूप से क्या किया गया होगा, किया गया। बोला गया अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है, वह तकनीक जो शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब पराध्वनि तरंगों की प्रतिध्वनि द्वारा बनाता है, उसे अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाता है। बोला गया है कि अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है, यह एक तकनीक है, यह एक तकनीक है, एक टेक्निक है, एक तरीका है जिसके द्वारा किया जाता है कि शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब परिध्वनि तरंगों की प्रतिध्वनियों द्वारा बनाता है।
मतलब कि पराध्वनियों की मदद से हमारा बॉडी के अंदर हमारा हार्ट, हमारा क्या कहते हैं लीवर, हमारा किडनी जो है सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, हमारी यकृत जो सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, उसका प्रतिबिंब बना के क्या होता है एक मशीन पे, मतलब वो देखते होगे ना, एक्सरे करवाते होगे तो उस पे लाता है। तो वही चीज़ बोला गया है कि उस पर जो बॉडी हमारा सही से किडनी कर रहा है कि नहीं, उसके अंदर क्या क्या कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा क्या किया जाता है उसका पता चलाया जाता है। अल्ट्रासाउंड वगैरह सुने होंगे, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। वो क्या करता है सही से, अब मान लेते हैं कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि उसके गर्भ में क्या है, बच्चा सही से नॉर्मल, उसका धड़कन ठीक है कि नहीं, नॉर्मल से चल बोल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का पता किसके द्वारा कराया जाएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा। यानी ओवरऑल कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी के आंतरिक अंग जो हैं वह सही से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, उसकी जांच जो है हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा करवाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आता है सोनार क्या होता है। तो आप लोग दिमाग में आप लोग को आएगा कि सोनार मतलब कि क्या कहते हैं, जो सोना बेचता है उसे सोनार कहते हैं, है ना जी, ठीक है। लेकिन वैसा कुछ बात हम लोग नहीं, हम लोग चूंकि यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, ध्वनि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा तो अलग होगा ही होगा, थोड़ा सा अलग होगा ही होगा। बोला गया है कि सोनार क्या होता है। तो सोनार एक युक्ति है जो पानी के नीचे तीरों की दूरी तथा दिशा तथा चाल नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कभी कभी देखना, पनडुब्बी जहाज का नाम सुने हो, देखे हो कि नहीं, नहीं देखो, फिल्मों में देखे होगे, ठीक है। जिस तरह से हम लोग क्या है, यहाँ से अगर हम लोग को क्या कहते हैं, अगम कुआं जाना है या पटना या किसी क्षेत्र में जाना है, तो जाने के लिए बाइक या ऑटो या किसी चीज़ का उपयोग करते हैं। तो करते हैं तो हम लोग को पता है कि ये रोड है, ये रोड पे चलना है। कभी ऐसा है कि क्या कहते हैं, खेत में कूदा देते हैं, गड्ढे में कूदा देते हैं, नहीं ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि यही रोड से हमको जाना है। कभी ऐसा है कि हमको अगम कुआं जाना है तो हम लोग इधर के मसौरी से होते हुए जाएंगे, वर्चक हम सीधे चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इस रोडवे से होते हुए हमें अगम कुआं जाना है, यानी हमको जहाँ जाना है उसके लिए हमको रास्ता है। लेकिन अगर बोला जाए पानी के अंदर, पानी के अंदर जहाज यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोलकाता कहाँ कहाँ जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, पनडुब्बी जहाज, तो उसके लिए कोई रोड बना हुआ है समुद्र के अंदर, पानी के अंदर, नदी के अंदर नहीं बना हुआ है। तो आखिर वो कैसे, अगर पहुँचना है, क्या कहते, जाना था जापान, पहुँच गए चीन, समझ गए ना, ऐसा होता है ना जी, कि जाना है जापान, पहुँच गए चीन। अब चीन पहुँच गए तो जापान वाला कहेगा तू कहाँ आना, तो तुम कहाँ, तुमको जापान है, चीन वाला कहेगा नहीं तुरा तो जाना था जापान, तो तू आ गया चीन, रास्ता गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसा होता है कि जाना है जापान और पहुंच जाएंगे चीन। जो पनडुब्बी जहाज चलाता है ऐसा कभी होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, रोड भी नहीं है, तैयो वो कैसे चलता है। तो वो क्या करता है, सोनार की मदद से, सोनार एक तरह का सिग्नल होता है, उस सोनार की मदद से, सोनार एक युक्ति होता है जो पानी के नीचे तीरों की दूरी, दिशा तथा चाल नापने का काम करता है। यानी कि आपका जो जहाज है, जहाँ जाना है वहाँ से कितनी दूर है, जहाँ से निकले हैं वो कितनी दूर है, पानी से कितनी गहराई पे है, कितनी ऊंचाई पे है, कितनी स्पीड से हमारा जहाज चल रहा है, या कोई वस्तु जो है हमारे ओर कितनी तेज़ी से आ रही है, ये सब नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार एक प्रकार का सिग्नल होता है। जैसे कि एक नाम सुने होंगे जहाज का, टाइटैनिक, ठीक है। टाइटैनिक क्या नदी के समुद्र के नीचे नीचे चल रहा था, और चलते 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 वो क्या हुआ, टकरा गया, किसी बड़ा टापू से टकरा गया, तो उसके अंदर क्या हो गया, छेद हो गया, अंदर ही रह गया। लेकिन अगर हम लोग क्या कहते हैं, सही से सोनार सिग्नल को समझता कि अगर कोई वस्तुएं हमारी तरफ आ रही है, ठीक है, या हम कोई ऐसी वस्तु के सामने जा रहे हैं जो कि सामने पत्थर है, बड़ा सा पत्थर है, टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग क्या होता है, साइड हो जाते हैं। सपोज डेट कि आप लोग अंधेरे में चल रहे हैं, अंधेरे में चल रहे हैं, तो अगर सब चुपचाप है, सब चुपचाप है, आप सीधे चल रहे हैं तो किसी में टकरा जाइएगा, किसी में टकरा जाइएगा। लेकिन अगर आप अंधेरे में चल रहे हैं, भले आप आदमी को पहचान नहीं पाए, लेकिन अगर बोल रहा है तो उसके नज़दीक में जाएंगे तो लगा कि कोई बोल रहा है इधर नहीं जाना, इधर जाना है ना। तो उसी प्रकार से सोनार की मदद से हम लोग पानी के अंदर क्या होता है, दिशा का पता लगाते हैं कि हमको कैसे जाना है, कितनी दूरी से जाना है और कितनी गति से चलना है। ये सभी मेजरमेंट के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। एक तरह का ध्वनि मापी यंत्र होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आता है सोनार की कार्यविधि। आखिर सोनार जो हमने बताया कि होता क्या, इसकी कार्यविधि क्या है, तो बोला गया है कि सोनार में एक प्रेषित तथा एक
संसूचक होती है जो जहाज की तली में लगा होता है। यानी ओवरऑल संसूचक मतलब कहो कि सेंसर लगा हुआ रहता है। कभी कभी बच्चा में आप लोग या घर में बच्चा होगा तो वो देखे होगे रिमोट वाला गाड़ी, ठीक है, वो अपने अपने चलता है, कोई अगर सामने खड़ा हो जाता है तो रुक जाता है, साइड हो जाता है, ठीक है। तो कारण क्या हो, या कभी कभी देखे होगे कि ऐसा नल देखे हो कि मतलब कि वैसे हाथ लगाएं तो पानी गिरे लगा, हाथ उठाए तो पानी रुक गया, तो उसमें क्या लगा हुआ रहता है, सेंसर लगा हुआ रहता है। तो उसी को बोला गया है क्या कि जहाज में भी क्या होता है, एक सेंसर लगा हुआ रहता है जो बताता है कि क्या कहते हैं आपकी ओर कोई वस्तुएं आ रही है तो कितनी गति से आ रही है, आप कितनी गति से जा रहे हैं, ये सारी सिग्नलों को बताने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है प्रेषित पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करके प्रेषित करता है। मतलब कि ये क्या होता है, एक तरह का सेंसर जनरेट करता है, एक एरिया जनरेट करता है जिससे पता चलता है कि अगर कोई उस सिग्नल में आएगा, अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे हैं और हमारे चारों ओर इतना बड़ा सिग्नल बना हुआ है, तो उस सिग्नल में कोई आएगा तो ये सोनार सिग्नल दे देगा पनडुब्बी जहाज के क्या कहते हैं कैप्टन को कि भाई वो सामने कोई वस्तु है। तो जब सामने हम जान गए कि यहीं पर कोई वस्तु आ गया तो हम ऐसे जाएंगे, हम लोग थोड़ा साइड होकर निकल लेंगे जिससे कि एक्सीडेंट ना हो। तो ये क्या होता है, सिग्नल जनरेट करता है। जैसे कि हम लोग अपना जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो एक एरिया बना लेता है, उस एरिया में जो भी कोई अपना वाईफाई खोलता है तो उससे कनेक्ट हो जाता है। तो वैसे ही क्या होता है, अपना वो एक एरिया बना लेता है। फिर बोला गया है क्या, ये तरंगे पानी में चलती है और समुद्र के तल में पिंडों से टकराकर परिवर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर लेती जाती है और विद्युत संकेत में बदल ली जाती है। जैसे कि मान लेते हैं कि अब सेंसर तैयार है और सामने क्या कहते हैं कोई पहाड़ है, टकरा गया तो टकराएगा तो टकरा कर रिटर्निंग आएगा तो जहाज वाले को इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि सामने कोई वस्तु है। अब क्या होता है, अपना रास्ता मोड़ लेगा और एक्सीडेंट से बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सोनार की मदद से उसमें क्या होता है, सेंसर लगा के क्या करते हैं, एक्सीडेंट से बचते हैं और सोर्स से टारगेट यानी जहाँ से हमको जहाँ तक पहुँचना है आसानी से तो क्या कहते हैं बिना भटके हुए सही जगह पर पहुँच जाते हैं। कोई दिक्कत है ना। उसके बाद बोला गया है क्या, इसका और भी बहुत सारा कारण है, देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बोला गया है कि सोनार का उपयोग, आखिर उपयोग क्या होता है, तो बोला गया है क्या कि समुद्र तल की गहराई नापने, जल के नीचे चट्टान, घाट या पनडुब्बी, हिमशैल तथा डूबे हुए जहाज का पता लगाने में किया जाता है। हमने पहले ही बताया कि क्या कहते हैं, समुद्र में सेंसर के रूप में लगा हुआ रहता है जिससे कि क्या होता है, समुद्र जल से कितना हमारा जहाज ऊंचा है, ऊपर से कितना नीचा है, कितनी गति से जा रहा है, या कोई वस्तु कितनी गति से आ रहा है, या उस एरिया में कोई वस्तु है कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं सोनार की मदद से हम लोग प्राप्त करते हैं, जानते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर जहाज के अंदर क्या कहते हैं अगर सोनार नहीं लगा जाएगा तो हम लोग कभी सोर्स से टारगेट पर पहुँचेंगे नहीं और कई सारी घटनाएँ होंगी। और हम लोग क्योंकि समुद्र के अंदर जो होता है हम लोग कुछ भी नज़र नहीं आता, समुद्र की गहराई कोई नाप सका है, नहीं नाप सका है। तो बोला गया है कि हम जा रहे हैं अंदर, अंधेरे कुएं में जा रहे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे जाना है, तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। तो कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला यंत्र होना चाहिए। तो सोनार जो होता है वो हमें रास्ता दिखाता है और बताता है कि हमको किस गति से जाना है और कैसे जाना है, और हमें एक्सीडेंट से भी बचाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है मानव कर्ण की रचना क्या होता है, मानव कर्ण की रचना क्या होता है। तो बोला गया है क्या कि कान संवेदी अंग जिसकी सहायता से हम ध्वनि को सुन पाते हैं, मानव कर्ण के 3 हिस्से से बना होता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। हमारे कान की चर्चा की गई है। बोला गया है कि मानव कर्ण क्या होता है, तो हमारे शरीर का वह हिस्सा जिससे हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, सुन सकते हैं, तो उसे मानव कर्ण कहते हैं। और यह 3 हिस्सों से मिलकर बनता है मुख्यतः, ठीक है। पहला क्या है तुम्हारा बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बाहर का हिस्सा, बीच का हिस्सा और सबसे अंदर का हिस्सा, ये 3 हिस्सों से मिलकर यानी कि अब क्या कहते हैं एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल, ये 3 हिस्सों से मिलकर हमारा क्या होता है, कान का संरचना होता है। कोई दिक्कत है ना। अब आता है बाह्य कर्ण, अब सबका अलग अलग काम होता है। तो बोला गया है बाह्य कर्ण को कर्ण पल्लव कहते हैं। बोला गया है कि हमारे कान के बाहरी हिस्सों को क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव कहते हैं। आगे चल के हम लोग ये सब 11th में भी पढ़ेंगे, जब भी पढ़ लोगे तो वहाँ बहुत आसान हो जाएगा। बोला गया है क्या कि बाह्य कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव कहते हैं। यह आस पास से ध्वनि इकट्ठा करता है। ये कान क्या है, अगल बगल जो बोल रहा है, या आपके कान क्या हम जो बोल रहे हैं आप हमारी ध्वनि को क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है। तो बाह्य कान का
कान के बाहरी हिस्से को हम लोग कर्ण पल्लव कहते हैं, और इसका काम होता है बाहरी ध्वनि को एकत्रित करने का काम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या, घूम गया क्या है ना, फिर उसके बाद बोला गया है क्या, यह ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है। बोला गया है क्या कि अब जो हमारा बाहर वाला हिस्सा जो ध्वनि को कलेक्ट करता है, उससे क्या होता है, सुनने वाला एक नली होता है जिसे हम लोग श्रवण नलिका कहते हैं, उससे क्या होता है, हमारा ध्वनि जो एकत्रित हुआ है उससे गुजरता है। और श्रवण नलिका के अंत पर एक पतली लचीली झिल्ली पटह है, यह कर्णपटह झिल्ली होती है। यानी कि हमारा जो कान का चदरा समझते हो, वो क्या होता है, उस नली से गुजरते हुए क्या होता है, उस चदरा पर जाके टकराती है। क्या करती है, टकराती है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ढोलक बजाते हैं तो ढोलक जैसी पीटते हैं तो डम डम करता है, वैसे ही क्या होता है, अगर हम लोग बजाएं तो क्या होता है, डम डम करेगा। लेकिन ढोलकिया जो बजाता है बढ़िया से तो उसका एक आवाज़ की तरह, एक सॉन्ग की तरह लगता है, कुछ कुछ बोल रहा है, उस टाइप का निकलता है। तो वैसे ही हम जब हमारे साउंड को जब एकत्रित करता है हमारा बाहरी सतह, तो श्रवण नलिका से होते हुए हमारे कान के जदरा तक पहुंचता है, क्या कहते हैं, कर्णपटह तक पहुंचता है, कर्ण झिल्ली तक पहुंचता है। और वो क्या करता है, क्या करेगा, तो अगला अपना कार्यक्रम करेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्य कर्ण। यानी कि इसका काम खत्म हो गया बाहरी कर्ण का। ये क्या किया कि कर्ण पल्लव ने क्या किया, साउंड को एकत्रित किया, श्रवण नलिका से पास कराया और हमारे कान के चदरा तक पहुंचा दिया। कहा कि भैया मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब हमारा काम हो गया। अब कहा कि लो मध्य कर्ण, अब तुम काम करो। ये क्या करेगा, मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती है, मुखदरक, निहाई और बलयक। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा मिडिल ईयर कान का जो मिडिल हिस्सा है, बीच का हिस्सा होता है, उसके अंदर 3 हड्डी होती है, मुखदरक, निहाई और बलयक। पूछा जाए कि कान के बीच के हिस्से में कितनी हड्डियां होती है, तो 3 हड्डियां होती है। कौन कौन, मुखदरक, निहाई और बलयक। ठीक है, उसके बाद बोला गया एक दूसरे से जुड़ी होती है। तीनों हड्डियां मुखदरक, निहाई और बलयक एक दूसरे से क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई होती है। कोई दिक्कत है ना। उसके बाद बताया गया है क्या, मुखदरक स्वतंत्र, मुखदरक का स्वतंत्र हिस्सा कर्णपट से तथा बलयक से अंतःकर्ण के अंडकार छिद्र की झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। ये जो होता है तीनों क्या होता है, इसके इंटरनल पार्ट से, इंटरनल छिद्र से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि निचली भीतरी हिस्से से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। जब जुड़ा हुआ है तो मध्य कर्ण का भी काम कंप्लीट हो गया। ये क्या किया, अब ये साउंड को लेके क्या किया, मध्य कर्ण भी साउंड को लेके क्या किया, कहा कि तिसरका के पास भेज दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अंतःकर्ण। ये क्या करे, तीनों हमारा कान का हिस्सा है। ये क्या किया, तो अंतःकर्ण में एक मुड़ी हुई नलिका कर्णवात होती है, जो कि अंडाकार छिद्र से जुड़ी हुई होती है। बाहर से जो तीनों जुड़ा हुआ था वो अंडाकार छिद्र की तरह था, उससे क्या होता है, अंतःकर्ण का एक कर्णवात नाम का नलिका जुड़ा हुआ रहता है। ये क्या करता है कि कर्णवात में एक द्रव भरा होता है जिसे तंत्रिका कोशिका होती है। कर्णवात का दूसरा सिरा श्रवण तंत्रिका से जुड़ा होता है, जो कि मस्तिष्क को जाती है। अब ये क्या किया कि अब वो श्रवण तंत्रिका तक गया, वहाँ पर एक क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड से क्या होता है, वहाँ पर पास होता है, और वहीं से एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाता है। वहीं से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाता है, जो एक नस से होते हुए हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है, और वहीं से जाके हमारा ब्रेन समझता है कि कोई बोला तो क्या समझा। अब सोचो कि कितना फास्ट काम होता है। हम बताएं तो कान को कलेक्ट किया, फिर उसको नलिका के द्वारा घेरा, फिर मुखदरक यानी मिडिल ईयर में भेजा, मिडिल ईयर से अंतःकर्ण में भेजा, अंतःकर्ण से फिर क्या कहते हैं, द्रव से गुजरते हुए क्या होता है, मस्तिष्क तक पहुंचा, तब हम लोग समझे कि कोई क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये सारा काम क्या होता है, अंतःकर्ण का काम होता है। इस तरह से हमने आज ध्वनि चैप्टर